सावन का महीना था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। रामपुर गांव के किसान इस बार अच्छी फसल की उम्मीद लगाए बैठे थे। कई दिनों से आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। गांव के चौपाल में बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। लगता है इस बार पानी खूब बरसेगा। खेतों के लिए तो अच्छा रहेगा। हाँ काका, लेकिन भगवान बस इतना बरसाए कि फसल बची रहे। ज्यादा पानी भी आफत बन जाता है। सही कह रहे हो बेटा। हमने ऐसे ऐसे साल देखे हैं कि पूरा गांव पानी में डूब गया था। उधर खेत में काम करते हुए किसान मोहन अपने बेटे गोपाल से बोला, गोपाल, जल्दी जल्दी काम निपटा ले। बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। बाबूजी, अभी तो हल्की हवा चल रही है। तू अभी छोटा है। किसान की आंखें मौसम पहचान लेती हैं। मुझे लगता है आज रात जोरदार बारिश होगी। शाम होते होते आसमान पूरी तरह काला हो गया। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। बिजली की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। कितना जोर का बादल गरजा। डर मत बेटा, कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में बारिश और भी तेज हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का घर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। छप्परों पर पानी हथौड़े की तरह गिर रहा था। गांव के बाहर बहने वाली छोटी नदी उफान मारने लगी। उधर नदी किनारे रहने वाला हरिया अपनी झोपड़ी में बैठा था। राधा, मुझे नदी की आवाज कुछ ज्यादा सुनाई दे रही है। हर साल ऐसा ही होता है, चिंता मत करो। नहीं, इस बार पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। बाबू, नदी का पानी खेत तक पहुंच गया है। क्या? इतनी भारी बारिश? हे भगवान! उधर चौपाल में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। सब लोग सावधान रहो। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सरपंच जी, क्या हमें लोगों को चेतावनी नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। मुझे तो 25 साल पुरानी बाढ़ याद आ रही है। उसी तरह के हालात बन रहे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। अगली सुबह मोहन घर से बाहर निकला। उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा गांव पानी से घिर चुका था। गलियों में घुटनों तक पानी भर गया था। सीता, जल्दी बाहर आओ। सीता दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ? देखो, पूरा गांव पानी में डूब रहा है। तभी दूर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। मोहन दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हरिया का घर पानी में घिर चुका था। कोई मदद करो, मेरी बूढ़ी माँ अंदर फंसी हुई हैं। कृपा करके मेरी माँ को बचा लो। बाबूजी, हमें कुछ करना होगा। पानी बहुत तेज है बेटा। अगर देर हो गई तो दादी जी डूब जाएंगे। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर आज हम मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत किस काम की? मोहन हरिया की माँ को बचाने अंदर जाता है। अंदर से बूढ़ी अम्मा की कमजोर आवाज आ रही थी। कोई है? अम्मा, घबराइए मत, मैं आपको लेने आया हूँ। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। चलिए अम्मा, मैं आपको ले चलता हूँ। मोहन ने अम्मा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भाई, तुमने मेरी माँ को नई जिंदगी दे दी। अरे ऐसा मत करो, हम सब एक ही गांव के लोग हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बारिश लगातार तीसरे दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काले कपड़े की चादर पूरे गांव पर तान दी है। सुबह होते ही गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भाइयों, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। नदी का पानी पहले से दुगना बढ़ चुका है। सरपंच जी, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। खेत की चिंता बाद में करना बेटा, पहले जान बचानी जरूरी है। मैं अभी नदी देखकर आ रहा हूँ। पानी बांध के बिल्कुल करीब पहुँच गया है। क्या कह रहे हो हरिया? मैं सच कह रहा हूँ। अगर पानी और बढ़ा तो बांध टूट सकता है। उधर घरों में महिलाएं बच्चों को संभाल रही थी। गोपाल, घर के जरूरी सामान को ऊपर रख दो। माँ, क्या सच में बाढ़ आने वाली है? भगवान करे ऐसा न हो बेटा। लेकिन सब लोग डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि पानी से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तभी बाहर से मोहन की आवाज आई। गोपाल, जल्दी बाहर आओ।
क्या हुआ बाबूजी? गांव के सारे जवानों को बुलाया गया है। क्यों? बात कमजोर पड़ रहा है, इसे बचाने की कोशिश करनी होगी। कुछ ही देर में गांव के लगभग सभी युवक नदी किनारे पहुंच गए। बारिश अब भी तेज थी, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। नदी राक्षस की तरह गरज रही थी। इतना पानी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने देखा है, और जब इतना पानी आता है तो तबाही भी साथ लाता है। सुनो भाइयों, हम सब मिलकर बांध को मजबूत करेंगे। इधर आओ, यहाँ देखो, दरार पड़ गई है। हे भगवान, जल्दी बोरी लाओ। बाबूजी, दरार बड़ी होती जा रही है। हिम्मत मत हारो। तभी अचानक जोरदार आवाज हुई, धम। सबके पैरों तले जमीन कांप गई। बांध का एक हिस्सा टूट गया। नदी का पानी। मोहन कहाँ है? वो अभी नदी के पास है। हे भगवान, उन्हें कुछ ना हो। कुछ देर बाद मोहन भी भीगता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ? बांध टूट गया। क्या? हमें तुरंत गांव छोड़ना होगा। लेकिन हमारा घर? जान है तो घर फिर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद सरपंच सभी को बुलाकर कुछ सूचना देता है। सभी लोग सुन लें, तुरंत स्कूल की पहाड़ी पर पहुंच जाएं। नीचे रहना खतरनाक है। चलो सीता, सरपंच जी ठीक बोल रहे हैं। हमें जल्दी पहाड़ी की ओर जाना चाहिए। विशाल पानी की लहर गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग अपनी पूरी ताकत से पहाड़ी की तरफ भाग रहे थे। बारिश लगातार बरस रही थी। सभी लोग पहाड़ की ओर जा रहे थे। जल्दी चलो, पीछे मत देखो। मेरी माँ को संभालो। इधर आओ काकी, मैं सहारा देता हूँ। उधर पानी की गर्जना और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल राक्षस पूरे गांव को निगलने आ रहा हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हिम्मत रखो सीता, अभी हमें पहाड़ी तक पहुंचना है। तभी गोपाल की नजर पीछे गई। उसने देखा कि गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले बूढ़े गंगाराम और उनकी पत्नी अभी भी अपने घर के बाहर में फंसे हुए हैं। पानी तेजी से उनके घर को घेर रहा था। बाबूजी, क्या हुआ? गंगाराम दादा और दादी घर में फंसे हैं। उन्हें बचाने कौन जाएगा? अब वहाँ जाना मौत को बुलाना है। अगर हम नहीं गए तो वे मर जाएंगे। लेकिन तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। किसी की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं। मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। ठीक है, लेकिन जो मैं कहूँगा वही करना। दोनों आगे बढ़ गए। पीछे खड़े लोग चिंतित नजरों से उन्हें देख रहे थे। बारिश उनकी आंखों में चुभ रही थी। पानी कमर तक पहुंच चुका था। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। आखिरकार वे गंगाराम के घर तक पहुंच गए। दादा, घबराइए मत, हम आ गए हैं। बेटा, हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। घबराइए मत दादाजी, हम सब संभाल लेंगे। मोहन और गोपाल किसी तरह उन्हें सुरक्षित ले जाते हैं। पहाड़ी पर खड़े सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। चारों तरफ बारिश की बूंदें लगातार बरस रही थी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता थी शामू और उसकी छोटी बहन गुड़िया। गुड़िया की माँ कमला फूट फूट कर रो रही थी। सरपंच जी, कोई मेरे बच्चों को ढूंढ कर ले आइए। वे दोनों बहुत छोटे हैं। शामू तो अभी 12 साल का है और गुड़िया तो मुश्किल से 8 साल की होगी। वह अंधेरे से बहुत डरती है। जब भी रात में बिजली चमकती है तो मेरे पास आकर चिपक जाती है। वह इतनी देर अकेली कैसे रहेगी? भगवान के लिए कुछ कीजिए। कमला, हिम्मत रखो, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। कैसी हिम्मत रखूं सरपंच जी, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले तक दोनों मेरे साथ थे। भगदड़ में पता नहीं कब अलग हो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं खुद जाऊंगा उन्हें खोजने, चाहे जान चली जाए। किशन, इस हालत में अकेले जाना आत्महत्या होगी। पानी का बहाव बहुत तेज है। तो क्या करूं मोहन? यहाँ खड़ा खड़ा इंतजार करूं? मेरी बेटी कहीं मदद के लिए रो रही होगी। मेरा बेटा उसे बचाने की कोशिश कर रहा होगा और मैं यहाँ खड़ा रहूं। बाबूजी, हमें जाना चाहिए। फिर वही बात, अभी अभी मौत के मुंह से लौटे हो। माँ,
अगर मैं शामू की जगह होता तो क्या आप चाहती कि कोई मुझे बचाने ना आए? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहती। और कमला चाची भी अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। ठीक है, मैं, गोपाल, हरिया और भोला तलाश करने जाएंगे। मोहन, गोपाल, हरिया और भोला चारों दोनों बच्चों को ढूंढने निकले। थोड़ी देर बाद उन्हें दोनों बच्चे पेड़ के पास मिले। मोहन, गोपाल, भोला, हरिया और दोनों बच्चे सुरक्षित किसी तरह गुफा तक पहुंच जाते हैं। बच्चों को सुरक्षित पाकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। नीचे पूरा गांव पानी के समुद्र में बदल चुका था। कहीं घरों की छतें दिखाई दे रही थी तो कहीं पेड़ों की ऊपरी शाखाएं। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। कई दिनों बाद पहली बार बारिश लगभग रुक गई थी। आसमान में बादल अब भी थे, लेकिन उनका रंग पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। पहाड़ी पर खड़े सभी लोग नीचे उतरते पानी को देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। जब तक पानी थोड़ा और नहीं उतर जाता, कोई नीचे नहीं जाएगा। लेकिन सरपंच जी, मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं घर बचा भी होगा या नहीं। मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। जो होना था जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, उनके दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। सबसे आगे मोहन, गोपाल, हरिया और भोला चल रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती थीं। सब खत्म हो गया। मैंने ये घर 15 साल की मेहनत से बनाया था। रो मत भाई। कैसे ना रोऊं? मेरी पूरी जिंदगी। कुछ दूर चलने के बाद मोहन अपने घर के सामने पहुंचा। हमारा घर, माँ, यही तो तेरी पहली किलकारी गूंजी थी बेटा। घर टूटा है सीता, यादें नहीं। जब तक हम साथ हैं, हमारा घर भी जिंदा है। हर सुबह सबसे पहले इन्हें ही देखती थी मैं। जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन भूल भी तो नहीं सकते। गांव की बैठक शाम को सभी लोग चौपाल के पास इकट्ठा हुए। चौपाल भी आधी टूट चुकी थी, लेकिन वही गांव की पहचान थी। भाइयों और बहनों, हमने बहुत कुछ खोया। किसी का घर गया, किसी की फसल, किसी का पशु। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पूरा गांव बच गया। सही कहा काका। अब रोने का समय खत्म। अब हमें गांव को फिर से खड़ा करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? एक दूसरे का हाथ पकड़कर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब बाढ़ आई थी तब किसी ने नहीं देखा कि कौन अमीर है और कौन गरीब। हम सबने मिलकर एक दूसरे की जान बचाई। बिल्कुल सही। तो अब गांव को भी मिलकर बनाएंगे। कैसे? जिसका घर थोड़ा बचा है वो उस परिवार को जगह देगा जिसका घर पूरी तरह टूट गया। जिसके पास थोड़ा ज्यादा अनाज है वो जरूरतमंद के साथ बांटेगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। और हर दिन सब मिलकर किसी एक परिवार का घर बनाएं। गोपाल और मोहन टूटे हुए घर के सामने खड़े थे। बाबूजी, क्या हमारा गांव फिर पहले जैसा हो जाएगा? नहीं बेटा, नहीं। पहले से भी बेहतर होगा। कैसे? क्योंकि अब इस गांव को सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं जोड़ती, अब इस गांव को इंसानियत जोड़ती है।